तो सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पर एक कार्डबोर्ड शीट को और इसके ऊपर कंपास की हेल्प से 2 सर्कल्स को ड्रॉ कर लिया है, जिसमें से मैंने यहाँ पर एक सर्कल को बड़ा ड्रॉ किया है और दूसरे को छोटा। आपको पता है मुझे ये कार्डबोर्ड बड़ी मुश्किलों से मिला है। असल में मुझे यहाँ पर एक पतला कार्डबोर्ड चाहिए था, लेकिन मेरे पास जो भी कार्डबोर्ड थे वो काफ़ी ज़्यादा मोटे थे। तो बहुत ज़्यादा ढूंढने और घर वालों से डांट खाने के बाद फाइनली मैंने इस कार्डबोर्ड पीस को एक बॉक्स से काट लिया। तो इसके बाद बारी आती है हमारे इस कार्डबोर्ड को कट करने की। तो इसके लिए मैंने कटर को लिया है और जहाँ जहाँ से हमने सर्कल्स को ड्रा किया था ना, वहाँ से कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। तो इसको काटने के टाइम आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने हाथों को ना सेफ जगहों पे रखें, क्योंकि अगर एक बार भी कटर आपकी फिंगर्स को गलती से छू गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो काटने के बाद हमें यहाँ पर एक रिंग मिलेगी और देखिए गाइस ये रिंग कितनी परफेक्टली कट हुई है। अब मैं एक और बार कटर को लूँगा और हमारी इस रिंग के ऊपर इस तरह से 2 जगहों पे कट लगा दूंगा और इसको कुछ इस तरह से अलग कर दूंगा। देखिए गाइस मैंने तो यहाँ पर एक सी अल्फाबेट को बना दिया। तो अब बारी आती है हमारे इस कार्डबोर्ड को बास्केट की शेप देने की। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इस कार्डबोर्ड को पीछे की तरफ से कुछ इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से प्रेस करते जाना है जब तक कि ये एक बाउल की शेप ना ले ले। इस तरह से शेप देने के बाद अब मैं फिर से कटर को लूँगा और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट बचा था ना उसको कट कर लूँगा। मैंने यहाँ पे इस सर्कल को आधा कट कर लिया है क्योंकि मुझे एक छोटे बास्केट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अगर आप बास्केट को बड़ा बनाना चाहते हो ना तो आप उस हिसाब से कम भी काट सकते हो। तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक वाइट पेपर को लूँगा और हमारे इस कार्डबोर्ड पीस पे कुछ इस तरह से ग्लू लगाने के बाद इसको इस पे चिपका दूंगा। मैंने यहाँ पर चिपकाने के लिए फेविक्विक का यूज़ किया है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिंपल ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। तो इतना करने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा पेपर बचा हुआ है ना उसको मैं सीजर से कट कर लूँगा। बाय द वे मैंने यहाँ पर ना बाउंड्रीज में ना थोड़े थोड़े पेपर को एक्स्ट्रा छोड़ा है, क्योंकि इनको मैं कुछ इस तरह से कट करने के बाद इनको बाउंड्रीज पे कुछ इस तरह से चिपका लूँगा। इससे होगा क्या कि हमारी कार्डबोर्ड की जो बाउंड्रीज है ना वो स्मूथ हो जाएगी। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे मास्किंग टेप और बास्केट की एंड्स को कुछ इस तरह से जोड़ने के बाद इसको मास्किंग टेप से अटैच कर लूँगा। तो इतना करने के बाद हो चुका है हमारा बास्केट रेडी।